इस तरह के रोजाना डिक्टेशन की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल रेयांसी स्टेनो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। डिक्टेशन शुरू हो रही है 3 सेकंड में। स्टार्ट। वर्ष 2008 के श्रम पुरस्कार प्रदान करने के लिए आज आपके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को अपने कार्य के प्रति उनकी अनुकरणीय प्रतिबद्धता और निष्ठा के लिए बधाई देता हूँ। ये साधारण लोग हैं जो सृजनात्मक और कठिन परिश्रम के जरिए असाधारण सफलताओं के धनी बन गए हैं। इन्होंने अपने कार्य में परिपूर्णता के लिए अथक प्रयास किया है और आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए हैं। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों से अपने संगठनों और हमारे पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्रदान करके हम केवल श्रेष्ठ श्रमिकों को ही सम्मानित नहीं कर रहे हैं, अपितु इससे हम भारत के संपूर्ण श्रमजीवी वर्ग को भी सम्मानित कर रहे हैं। भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों के संदर्भ में राष्ट्र निर्माण की भूमिका को इस रूप से मान्यता प्रदान करना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। पैरा अध्यक्ष जी, प्रायः हम यह भूल जाते हैं कि भारत के ये साधारण श्रमिक ही राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी मुझे इस बात से निराशा होती है कि आर्थिक सुधारों के कुछ पक्षकार श्रमिकों के कल्याण की बात किए बिना विकास संबंधी मुद्दों पर बहस करते हैं। वे श्रमिकों का उल्लेख बहुमूल्य पूंजी के रूप में करके इस प्रकार करते हैं जैसे कि वे हमारे लिए बोझ हों। उनकी राय में श्रमिक आर्थिक यंत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। उन्हें श्रमिकों की उपेक्षा करके मशीनों को अधिक दक्ष और लाभकारी बनाने में खुशी होगी। उनका दृष्टिकोण अमेरिका के उस प्रसिद्ध उद्यमी से कोई अलग नहीं है जिसने श्रमिकों को काम पर लेने के बारे में एक बार हतोत्साही टिप्पणी की थी। राष्ट्रीय विकास में श्रमिकों के बारे में हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। पैरा महोदय जी, भारतीय उद्यम परंपरा में मजदूर और मालिक में कोई बुनियादी विरोध नहीं है। पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम अर्थव्यवस्था के 3 आधार स्तंभ है। इन तीनों में श्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पूंजी और प्रौद्योगिकी का निर्माण भी श्रम से ही होता है। श्रम को मानव संसाधन ठीक ही कहा गया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम श्रमिक वर्ग के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे तभी हम एक मजबूत और खुशहाल भारत का निर्माण अधिक तेजी से कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, सबसे पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हमारे आर्थिक सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों की मदद करना है, ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाना। हमारा ध्येय हर वर्ग के श्रमिकों, खासकर उन श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है जो असंगठित क्षेत्र में है, क्योंकि देश में कुल श्रम की संख्या 35 करोड़ है और उसमें से 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाए। भारत में मानव और प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है जिनका सही इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है।
स्टॉप। इस मैटर की PDF फाइल हार्ड आउटलाइन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे ज्वाइन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।